नींद की समस्या बहुत कॉमन समस्या होती है और काफी लोग इस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आते हैं। अगर हम बात करें 10 में से एक लोग को, करीब 10% लोगों को ये समस्या अफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म में। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ द टाइम पे 1/3 पॉपुलेशन को, 33% लोगों को नींद की समस्या अफेक्ट करती है। तो कहने को नींद की समस्या सुनने में बड़ी छोटी समस्या लगती है, लेकिन जिन लोगों को ये समस्या होती है वो लोग काफी परेशान होते हैं और वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे भी करो, हमारी आप ये समस्या ठीक कर दीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन है और काफी सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो विदाउट मेडिसिन पॉसिबल है। आज के वीडियो में मैं 7 स्टेप्स आज से डिस्कस करूंगा जिसके द्वारा आप अपनी नींद इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। भाइयों, पहला सवाल आता है कि नींद की जरूरत क्यों पड़ती है। नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारा मूड इंप्रूव करती है, इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स को नॉर्मल रखती है और हमारी मेमोरी के कंसोलिडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम प्रॉपर नींद ना लें तो हमें काफी थकावट रहती है, हम काफी स्ट्रेस फील करते हैं, सिर भारी फील करते हैं या बॉडी में हैवीनेस फील करते हैं। जो हमारी मेमोरी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। काफी बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि सर, हमारे अब एग्जाम टाइम आ गए हैं तो हम क्या कम सो के ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो कम सोएंगे तो उनकी जो मेमोरी है, जो कि डीप स्लीप में कंसोलिडेट होती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, तो वो प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। उससे उनकी एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। तो आपकी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी प्रॉपर स्लीप जरूर लें। अब सवाल उठता है कि कितनी स्लीप लेनी चाहिए। तो यूजुअली 6 to 8 आवर्स स्लीप कंफर्टेबल होती है, लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन कुछ लोगों में हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कम सो के भी वो फ्रेश फील करें और कुछ लोग हो सकता है कि वो 9 या 10 घंटे की उनकी स्लीप हो जब उनको फ्रेश फील हो। तो ये आपको खुद पता होता है कि आपकी बॉडी कितने घंटे सोने के बाद फ्रेश या रिफ्रेश फील करती है और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो स्लीप का ड्यूरेशन हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। कॉमनली ये 6 to 8 आवर्स के बीच में होता है। अब हम इंसोम्निया की प्रॉब्लम या नींद नहीं आने की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कब बोलेंगे? अगर ये समस्या हमको हफ्ते में 3 बार से ज्यादा होती है या फिर हमें 1 से 3 महीने तक ये कंटिन्यू रहती है, हफ्ते में 3 बार और 1 से 3 महीने तक अगर ये समस्या रहती है तो इसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम बोला जाता है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम की काफी वजह हो सकती हैं। एक तो यही वजह है जिसको प्राइमरी इंसोम्निया बोलते हैं कि कोई वजह है नहीं फिर भी आपको नींद की प्रॉब्लम है। और काफी साइकेट्रिक इलनेस में भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, या जो लोग जिनकी स्लीप हाइजीन पुअर है उन लोगों को इंसोम्निया की समस्या हो जाती है। तो ये कॉमन वजह है जिनकी वजह से इंसोम्निया होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 7 स्टेप्स जिससे नींद इंप्रूव हो सकती है। तो पहला स्टेप है कि हमारा रूम कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, कि उसमें कोई शोर नहीं होना चाहिए एंड उसमें कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि हमारी स्लीप अफेक्ट हो। तो अगर हमें शोर की समस्या है, जैसे आपका रोड किनारे हाउस है या आपके पेट हैं, तो आप एक अपना अंदर वाला रूम ले लीजिए जिसमें कि शोर ना आता हो, उसमें आप सोइए। पेट को आप अपने रूम से दूर रखिए जिससे कि अगर वो शाउट करता भी है रात में तो आपको उसकी आवाज सुनाई ना दे। आपका रूम में रोशनी नहीं आनी चाहिए। अगर अर्ली मॉर्निंग में किसी की नींद खुल जाती है रोशनी होने की वजह से, तो वो अपने जो ग्लास हैं, विंडोज के ग्लास है, उन पे ब्लैक पेपर लगा सकते हैं जिससे कि रोशनी रुक जाएगी। एक जो रूम का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए, और अगर वो थोड़ा कूलर साइड पे रहता है, थोड़ी कूल साइड पे रहता है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है और उससे आपको अच्छी नींद आती है।
दूसरा स्टेप, आपको अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना है कि आप फिक्स समय पे सो जाइए और फिक्स समय पे उठ जाइए। उससे क्या फायदा होता है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है स्लीप साइकिल के लिए, जिससे कि आप एक समय आने पर आपको खुद ही नींद आने लग जाती है और टाइम आने पे वो आपकी नींद खुल जाती है। और इसके अलावा आपको दिन में नहीं सोना है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नैप ले लेते हैं उनकी स्लीप साइकिल अफेक्ट हो जाती है, नींद रात की अफेक्ट हो जाती है। तो आपको दिन में नहीं सोना है, नैप नहीं लेना है। और आपको अपना सोने का उठने का टाइम सातों दिन, वीक के सातों दिन सेम रखना है। ऐसा नहीं करना है कि जिस दिन आपकी छुट्टी है आप काफी लेट सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जिससे कि आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट हो जाएगी। तो जो आपके 1 या 2 दिन आपने जो इरेगुलर स्लीप लिया है वो पूरा वीक आपकी स्लीप को अफेक्ट कर देगा। तो आपको सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स करना है और पूरा वीक उसी शेड्यूल में आपको चलना है। थर्ड स्टेप है कि आपको अपने बेड का, अपने बेडरूम का यूज केवल सोने के लिए करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती है कि ये मेरा बेड है, मैं इस पे लेटूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। तो बॉडी को ऐसे सबकॉन्शियस मैसेज जाते हैं कि अब आपका सोने का टाइम है, लेटने का टाइम है और अब आपको नींद आ जाएगी। बेडरूम में अगर आप टीवी ना रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उससे आपकी बॉडी की कंडीशनिंग सोने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। और ये अच्छा रहेगा कि आप अपना कोई भी काम जो सोने से रिलेटेड नहीं है वो बेड पे ना करें। आपको खाना नहीं है बेड पे बैठ के, अपने ऑफिस का काम बेड पे नहीं करना है, अपनी मीटिंग्स या लोग अपने रिलेटिव्स के साथ बैठ के वार्तालाप या चिट चैट बेड पे नहीं करनी है। फोर्थ स्टेप, आपको अपने कुछ प्री स्लीप रिचुअल्स रखने हैं जिससे कि आपकी बॉडी सोने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि सोने से 1 घंटे पहले ही आप अपने बेडरूम की लाइट को डिम कर सकते हैं, उसको डिम कर दीजिए। सोने से पहले आप हॉट वाटर से बाथ ले सकते हैं या केवल अपने पैर को आप धो सकते हैं। और सोने से पहले आप कोई बुक रीड कर सकते हैं जिससे आप बोर होकर आपको स्लीपी फील होगा और आप सो जाएंगे। खाना खाते समय रात में आप डिनर के लिए ध्यान रखें कि आपको लाइट डिनर लेना है और उसको आप सोने से 2-3 घंटे पहले ले लें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि सोने से पहले ही उसका डाइजेशन काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी स्लीप अफेक्ट नहीं होगी। रात में सोते समय आप पानी कम ही पिए तो अच्छा है, जिससे कि आपको रात में यूरिन का प्रेशर नहीं बनेगा और आपकी नींद नहीं खुलेगी। और सोने से पहले आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। काफी लोग सोते समय अपनी टीवी ऑन कर लेते हैं या मोबाइल यूज कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना टीवी और मोबाइल सोने से 1 घंटे पहले बंद कर देना है। आपको ऐसी हैबिट कि मोबाइल देखते हुए सोना, यूट्यूब वीडियो देखते हुए सोना बंद करना है, क्योंकि मोबाइल से एक तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं, और एक उसकी लाइट से भी आपकी नींद अफेक्ट होती है। तो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का यूज आपको सोने से 1 घंटे पहले बंद कर देना है। छठवां स्टेप जो आपको फॉलो करना है, तो आपको अपनी कैफीन इंटेक के बारे में कंट्रोल रखना है। आपको ज्यादा दिन में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 2 कप से ज्यादा टी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक यूज ना करें, क्योंकि इन सब ड्रिंक्स में कैफीन होता है। इससे ओवरऑल कैफीन इंटेक बढ़ती है, जिससे कि एंजाइटी और इंसोम्निया की समस्या बढ़ जाती है। चॉकलेट भी ज्यादा नहीं खानी है, उसमें भी कैफीन होती है। आप शाम को जो कैफीन ले रहे हैं, टी, कॉफी आप ले रहे हैं, तो वो आप सोने से 4 से 6 घंटे पहले ले लें। या आप एक रूल बना सकते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद मुझे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। स्मोकिंग बॉडी में एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, तो अगर आप लेट नाइट में स्मोक करेंगे तो इससे आपको इंसोम्निया की समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें आप शाम के बाद स्मोक ना करें, उससे आपकी स्लीप में हेल्प मिलेगी। अल्कोहल, काफी लोगों का देखा गया है कि अल्कोहल पीने से उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे में लोगों को अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो स्मोकिंग और अल्कोहल सब लोगों को ही अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, नींद की समस्या है, उनको तो विशेष ध्यान इसके बारे में रखना चाहिए। अब सवाल आता है एक्सरसाइज का एंड ब्रिस्क वॉक का। काफी लोग शाम को या रात में एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बॉडी एनर्जी में आ जाती है
एक्टिव हो जाती है, तो आपको शाम में या रात में एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। लेकिन सेम टाइम अगर आप एक्सरसाइज और ब्रिस्क वॉक दिन में करते हैं तो वो आपकी नींद को अच्छा करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, स्लीप इंडेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो आप एक्सरसाइज अपनी रूटीन लाइफ में रखिए, लेकिन दिन के समय में या मॉर्निंग के समय में रखिए। 7वां स्टेप, अगर आप काफी समय से लेटे हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको कंटिन्यूअस लेटे हुए नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप लेटे हुए रहेंगे तो आपके दिमाग में टेंशन चलती रहेगी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। आप घड़ी की तरफ देखते रहोगे और आपकी टेंशन बिल्डअप होती रहेगी, जिससे कि आपकी नींद की समस्या और गहरी होगी और आपको उस समय और नींद नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि आप 20 मिनट से ज्यादा लेटे ना रहें। आप उठ जाइए, बेड से उठ जाइए और आप उठ के थोड़ा आप लाइट स्नैक्स ले सकते हैं उस समय, ठीक है, या फिर कोई क्वाइट एक्टिविटी आप कर सकते हैं। क्वाइट एक्टिविटी में जैसे आप अपनी डेस्क को अरेंज कर सकते हैं, आप अपनी अलमीरा को अरेंज कर सकते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप हॉट वाटर से बाथ ले सकते हैं उस समय, या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी। और इसके अलावा आप कोई बुक रीड कर सकते हैं। फिर ये कुछ एक्टिविटी आप करने के बाद दोबारा सोने जाएं, आपको नींद आ जाए अच्छा है, नहीं तो 20 मिनट के बाद दोबारा आप डिस्ट्रैक्शन के लिए ये जो एक्टिविटीज मैंने बताई हैं उनको आप दोबारा कर सकते हैं। ऐसे ही इन चीजों को आप, अगर आपकी नींद मिडिल ऑफ द नाइट में, बीच रात में खुल जाती है, तब भी आपको ऐसे ही करना है कि कोशिश करने पे अगर बहुत देर तक नींद नहीं आ रही है तो 20 मिनट के बाद कुछ दूसरी एक्टिविटी आपको करना है। तो भाइयों, ये सारे स्टेप्स, 7 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, एक साथ फॉलो करेंगे, तो मैक्सिमम लोगों की स्लीप की समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन भाइयों, काफी लोगों को जो स्लीप की प्रॉब्लम है थोड़ी बड़ी होती है, या उनकी किसी साइकेट्रिक इलनेस की वजह से स्लीप की समस्या होती है। तो किसी साइकेट्रिक इलनेस की वजह से स्लीप की समस्या है, या इन स्टेप्स के बाद भी आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो आपको अपने नियर बाई साइकेट्रिस्ट से मिलना है, जिससे कि वो आपका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। अब मैंने काफी जो मरीज होते हैं नींद के प्रॉब्लम के साथ, जो मरीज आते हैं, उनकी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि सर क्या ये दवाइयाँ एडिक्टिव हैं या ये बहुत हानिकारक दवाइयाँ हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिनको स्लीप की क्रोनिक प्रॉब्लम है, अगर वो साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में या डॉक्टर के सुपरविजन में दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं होती। और आजकल तो बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनके कि ऑलमोस्ट निल साइड इफेक्ट होते हैं या कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, और जिनको आप डॉक्टर के सुपरविजन में बिना एडिक्शन के लंबे समय तक भी ले सकते हैं। तो भाइयों, मेरी कोशिश रहती है कि इस तरह की वीडियो मैं आपको फ्रीक्वेंटली देता रहूं, जिससे कि आपकी एजुकेशन बढ़ सके, आपकी हेल्प हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, और मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो डालूं और वो आपको मिल सके, तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।